बिहार में चुनावी रंग अपने चरम पर है। चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव ये शब्द दिमाग में आते ही कई चीज़ें मन मस्तिष्क पर छपती हैं नेताओं की भीड़, रैलियां, नेताओं के वादे। बिहार में चुनावी माहौल है और 2020 से अब का जो माहौल है वो थोड़ा सा भिन्न लग रहा है। सियासी गलियारों में यदि आप घूमेंगे तो आप पाएंगे कि सारे वादे और सारी पार्टियां पुरानी हैं, लेकिन कुछ नया जरूर है। नया है एक वादा, नई है एक पार्टी। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं जनसुराज की बात कर रहा हूँ। ये पार्टी जो कहती है कि इस बार वोट आप अपने बच्चों के नाम करें। पलायन, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों के ध्रुव में ये पार्टी चुनाव लड़ रही है। 243 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी को उतार चुका है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह का चुनावी नतीजा रहने वाला है। 14 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे। अब बात यह है कि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, और अब तीसरा विकल्प निकल के सामने आया है। और इस विकल्प को बिहार की जनता के सामने रखना इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह कर दिखाया है। पदयात्रा से ये कहानी शुरू हुई और अब प्रत्याशियों के नामांकन तक बात आ गई है। कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, कई बातें चल रही हैं, लेकिन उन सब में मुख्य बात यह है कि एक बेहतर विकल्प नजर आया है। लोग जाति पाति के मुद्दों से ऊपर उठ करके अब किसी अन्य मुद्दों पर सोचने की कोशिश में है कि आखिर पलायन भी मुद्दा हो सकता है क्या? क्या सच में बिहार में पलायन रोका जा सकता है? क्या शिक्षा सच में बिहार में सुधर सकती है? क्या सच में रोजगार बिहार में आ सकता है? क्या सच में नया बिहार बन सकता है? अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से नतीजे आते हैं। 14 को सब कुछ स्पष्ट हो जाना है कि बिहार की जनता पुराने सरकार पर अपना विश्वास जमाती है या प्रशांत किशोर के कहे गए वादों पर उनका विश्वास है। अभी फिलहाल की बात करूं तो प्रशांत की सभाएं चल रही हैं, अलग अलग जगहों पर प्रशांत जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहने की कोशिश कि इस बार बिहार को बदलना है। इस बार अपने बच्चों के चेहरे पर वोट करिए, अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करिए, जाति पर नहीं और 500 1000 के बहकावे पे नहीं। देखते हैं, हम आपसे जुड़े रहेंगे हर नतीजे के साथ, हर समय। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम यूं ही आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।